सीतामढ़ी बनाम फारबिसगंज का, और दोनों टीम के खिलाड़ी यहाँ पे क्रीज के ऊपर पहुँचते हुए बड़ा ही शानदार। टॉस की बारी है और मुकाबला आज फारबिसगंज बनाम सीतामढ़ी का खेला जाने वाला। टॉस की घड़ी और टॉस के लिए दोनों टीम के कप्तान यहाँ पर मौजूद हैं। कॉल टॉस अभी हुआ है। टेल कहा गया है और हेड आया है, तो यहाँ पर टॉस जीता है सीतामढ़ी टीम के कप्तान ने। क्या निर्णय है आपका? बैटिंग फर्स्ट। बैटिंग करेंगे। इस पिच पर आपने कभी इसके पूर्व खेला है, लेकिन पिच को देखकर आपको क्या अंदाजा हो रहा है कि हाई स्कोरिंग पिच है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे तो 180-200 के प्लस रन बनाना होगा। बिल्कुल। वक्त कम है, काफ़ी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम बातें करना चाहेंगे। कैप्टन चले गए, चलिए कोई बात नहीं। आपका शुक्रिया यहाँ आने के लिए। आप टॉस गंवाए हैं और बैटिंग करने का निर्णय लिया है। चेज करने में मज़ा आता है आपको या पहले खेलने में मज़ा आता है? नहीं, बैटिंग तो है, अच्छी बैटिंग है हमारी, लेकिन पहले बैट करना चाह रहे थे। पिच के हिसाब से पिच काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, तो पहले बैट करना चाह रहे थे। क्या कहना चाहते हैं कमेटी के ऊपर या इस शानदार आयोजन पर? कमेटी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह का आयोजन यहाँ पे कराया गया है, क्योंकि ये एक ग्राउंड नहीं है, इसको ग्राउंड बनाया गया है, और ये पिच को देखते हुए कह सकते हैं कि ऐसी विकेट खेलने को मुश्किल से कहीं कहीं मिलती है। हम लोग इससे पहले भी यहाँ एक बार खेल चुके हैं और हम लोग को पहले से पता था कि यहाँ एक शानदार व्यवस्था किया जाता है टूर्नामेंट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं पीएस शेखर आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। भी जितने सारे दर्शक इस खेल को देख रहे हैं उनका स्वागत। मुकाबला यूनुस ट्रॉफी में आज फारबिसगंज बनाम सीतामढ़ी का। सीतामढ़ी की टीम के दो उद्घाटक बल्लेबाज मैदान में मौजूद। पहली गेंद काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए टीम सीतामढ़ी का खाता खुलता हुआ 1 रन बगैर किसी नुकसान के। गेंदबाजी में आए हैं सोनू, 2 स्लिप उन्होंने लगा रखी है विकेट कीपर सहित। एक शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर। कलाइयां मुड़ी और लेग साइड की तरफ ग्लांस करते हुए 1 रन के लिए दौड़ लगा चुके। बल्ले से निकलने वाला ये पहला रन। 2 रन सीतामढ़ी बगैर किसी नुकसान के पहला ओवर डाल रहे हैं सोनू। दर्शकों की भारी भीड़ को मैं दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त हुजूम इकट्ठा होती है। साथ यहां पर झटका लगता हुआ अंदरूनी हिस्सा चूमती हुई गेंद निकल गई विकेट कीपर के दास्तानों में। मायूस हुए होंगे दीपक। का झटका धीरे से लगा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लंबी हाइट, ऊंचा कद अक्सर गेंदबाजों को मदद दिलाता है, और इस बार हाई आर्म एक्शन के साथ सोनू ने गेंदबाजी की। ब्लॉक होल में डालने की कोशिश में थोड़ी सी नाकामयाबी हाथ लगी। बखूबी गेंदबाज की इस गेंद को बल्लेबाज ने अपने बल्ले पर लिया। कवर्स एरिया में कोई रन नहीं। अंदर की तरफ सारी गेंदें ला रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत अदाकारी, शानदार गेंदबाजी। इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए, 1 सफलता अर्जित की सोनू ने। गेंदबाजी में सोनू का साथ देने आए हैं राहुल, कमेंट्री बॉक्स एंड यानी नेपाल एंड की तरफ से, और उनके सामने होंगे प्रीतम। लंबी गेंद, फुल लेंथ गेंद को आने दिया, गेंद के आने का इंतजार किया, अपने सामने दबाया, गेंद गई कवर एरिया में। क्षेत्ररक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 2 रन सीतामढ़ी, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट उछाला है और उस क्षेत्र, खाली पड़े क्षेत्र में पहला चौका निकाला। बहुत ही खूबसूरत आयोजन, और इसके लिए मोहम्मद यूनुस साहब का जितना भी शुक्रिया करें कम ही होगा। क्या खूबसूरती है ग्राउंड की आपकी, क्या व्यवस्था है, क्या ट्रॉफी है।
और यहां पर गेंद थोड़ी देर हवा में लहराने के बाद तेज रफ्तार से निकलती चली जा रही है। फील्डिंग अच्छी हुई है। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जब तक फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और सिंगल के जरिए जो चौका लगा था उसके पश्चात रनों की कुल संख्या चली गई 7। सीतामढ़ी 7 रन। फुल टॉस बॉल का कोई विशेष फायदा नहीं उठा पाए। मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद आई है। अभी तक अरविंद बल्लेबाजी जो करने गए हैं, दीपक के आउट होने के पश्चात खाता नहीं खुला है। 5 गेंदों का सामना कर चुके हैं। यॉर्क कराने की कोशिश, लेकिन फुल टॉस गेंद आई। शॉर्ट मिड विकेट के एरिया में गेंद गई और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न तेजी के साथ होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 7 रन सीतामढ़ी, 1 विकेट के नुकसान। सोनू इस बॉल को बढ़ाते हुए गिल्लियां निकाल दी है सोनू ने। क्या कमाल की गेंदबाजी सोनू की हो रही है भाई, लाजवाब गेंदबाजी। कमाल की गेंदबाजी सोनू ने क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था। हाई आर्म एक्शन के साथ उन्होंने गेंद डाली और क्या गिल्ली निकाली भाई। खूबसूरत अंदाज में बोल्ड मारना भी एक कला है। दूसरा विकेट गिरता हुआ सीतामढ़ी की टीम बैकफुट पर नजर आने लगी है शुरुआत वक्त में ही, और ऐसे में सीतामढ़ी के बल्लेबाज को अब विकेट पर जमने की आवश्यकता है, रुकने की आवश्यकता है। थोड़ा ठहराव लाना होगा अपनी बल्लेबाजी में, रोटेट करना होगा। 6 गेंदों में 6 रन बनाकर वापस पेवेलियन लौटे हैं प्रीतम। तो दोनों उद्घाटक जोड़ी प्रीतम और दीपक की पेवेलियन में विश्राम कर रही है। नीतीश नए बल्लेबाज के रूप में, और यहां पर वाइट का इशारा अंपायर का आता हुआ। और बिल्कुल सही किया, गेंद के आने का इंतजार किया। बैक टू द बॉलर, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 2 विकेट के नुकसान पर सीतामढ़ी 8 रन, जबकि ये कुल 3रा ओवर फेंका जा रहा है। हटिया एंड की तरफ से सोनू लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहां पर खड़े खड़े खेलने की कोशिश भाग्यशाली रहे कि बल्ले के अंदरूनी किनारे को गेंद चूमती हुई विकेटों की तरफ नहीं गई। अन्यथा कई दफे आपने देखा होगा कि लेट खेलने के पश्चात गेंद आउटर एज, इनर एज लेती हुई विकेटों की तरफ चली जाती है। और ये काफी आगे गिरी। ये गेंद एक बार फिर से बल्लेबाज को फंसा लिया था। धैर्य के साथ आप बल्लेबाजी करें। सोनू गेंदबाजी करने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, कदमों को बाहर निकालते हुए गेंद को ड्राइव किया है और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार चौका हासिल किया। कुल रन सीतामढ़ी 13। एक बार फिर से राहुल कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी स्पेल को बढ़ाएंगे। अब तक कोई तब्दीली नहीं हुई है गेंदबाजी में। सोनू और राहुल ने अच्छी गेंदबाजी की है। नीचे रहती हुई गेंद, मुट्ठियां भीजते हुए गेंदबाजी की, और बल्लेबाज ने पहले ही ताड़ लिया था कि यह गेंद थोड़ी सी स्लो आ रही है। अपने जगह पर खड़े रहकर उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में गली की दिशा में खेला, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। फुल लेंथ गेंद उछाला है, क्षेत्ररक्षक पीछे खड़े हैं। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कि गेंद में थोड़ा सा एफर्ट और लगाते बल्ले से तो शायद क्षेत्ररक्षक के सीधे हाथों में चली जाती। और ये गेंद हवा में, और यहां पर एक आसान सा कैच पकड़ा कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे। ऋतिक ने
और इस सिंगल के जरिए रनों की 15 रन। 3 विकेट के नुकसान पर सीतामढ़ी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है और यहां पर कुछ कलाइयां मुड़ी थी नकल बॉल की राहुल ने, और बल्लेबाज चूंकि विकेट का पतन हुआ है इस लिहाज से पहले से कमिट कर चुके थे कि इस बॉल को डेट करना है, सामने खेलना है। बिल्कुल सही कर रहे हैं, अगर गेंदों को डेट कर रहे हैं बल्लेबाज तो नितांत आवश्यक है अभी के दौर में, अभी के समय में। और तेजी से ये कुल ओवर नंबर खत्म हो गया, 4 ओवर संपन्न हुए। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात रनों की कुल संख्या 15, 3 विकेट के नुकसान पर। लेग स्टंप को छकाती हुई गेंद निकली, वाइड का इशारा अंपायर का। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सोनू। 5वें ओवर की शुरुआत हुई है और 3 विकेट भी चटक गए। कोई दर्शक अगर अगल बगल इर्द गिर्द किसी काम से गए होंगे, वापस आएंगे तो यकीन नहीं होगा होगा कि सीतामढ़ी के 3 विकेट चले गए। 5वें ओवर में मात्र रन है 16। अच्छा शॉट है ये, अच्छा शॉट है, अच्छी कोशिश हुई थी लेकिन गेंद चली जा रही है एक्स्ट्रा कवर की जानिब। 4 रनों के लिए शानदार चौका निकलता हुआ, चौके की मदद से 20। कुल रन 20। 5वां ओवर सोनू बढ़ा रहे हैं। नीतीश फायदा नहीं उठा पाए इस खराब गेंद का। पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई थी, आ रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में उनके पैरों में जाकर उलझी। 20 रन पर उलझी हुई सीतामढ़ी की टीम लड़खड़ाहट से निकलने की कोशिश करनी होगी। सोनू की गेंद, अच्छा प्रहार है ये, और काफी देर के बाद एक शानदार सुनहरा लाजवाब चौका निकलता हुआ। 24 रन सीतामढ़ी 3 विकेट के नुकसान पर। नीतीश पहुंचे 13 पर और टीम 24। और बोल्ड कर दिया भाई, ये आश्चर्य, ये जादूगरी है, ये सोनू ने जादू कर दिया। यहां पर गेंद लग रही थी कि हवा में बाहर की तरफ जाए, तो यहां पर सोनू की जादूगरी दिखाई पड़ी। मैं बिल्कुल विकेटों की सीध में बैठा हुआ हूं और मुझे यह अंदाजा हो रहा था कि यह गेंद वाइड चली जाएगी। आखिरी वक्त में हवा के विपरीत, हवा का बहाव जिधर है उसके विपरीत गेंद ने मूवमेंट ली और लेग स्टंप को छोड़ती हुई मिडल ऑफ की तरफ आई और बोल्ड हो गए। बल्लेबाज भी चकित होंगे कि ये क्या जादूगरी थी। लाजवाब गेंदबाजी। 11 गेंदों का सामना किया, 11 रन बनाकर बल्लेबाज वापस आए। लेकिन मैं आंकड़ा जानना चाहूंगा, सोनू ने अब तक कितने रन देकर 3 विकेट तो जरूर चटके होंगे। 17 रन देकर सोनू ने 3 सफलताएं अर्जित कर ली हैं। 4 विकेट में 3 सोनू के हिस्से आए। और पहले से ही बल्ले को अड़ाया था। चूंकि विकेट जब आपके गिरने लगते हैं तो आपके मन में एक संदेह, एक डर, एक खौफ पैदा हो जाता है कि कहीं मैं भी आउट ना हो जाऊं। तो बल्लेबाज खुद को कमिट कर लेते हैं, शफल कर लेते हैं कि मुझे सामने गेंद को डेट कर। ओवर नंबर संपन्न हुए हैं 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात सीतामढ़ी 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गांव लगेगा एक बार फिर से ये गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। और देखिए इस गेंद में थोड़ी सी कारीगरी थी, कलाइयां मुड़ी गेंदबाज की। तो राहुल भी बहुत बेहतरीन तरीके से साथ दे रहे हैं और कप्तान ने इन दोनों गेंदबाजों को हटाया नहीं। अच्छी गेंद अपने सामने खेला, बैक टू द बॉलर। और पिछले साल रनर रही थी फॉरबिसगंज की टीम। यहां पर एक लाजवाब मुकाबला खेला गया था। मधुबनी की टीम ने इस मुकाबले को जीता था। हवा में गेंद थोड़ी देर लहराई, उछालना चाहते थे
लॉन्ग ऑन की दिशा में। गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं और सिंगल के जरिए 27 रन सीतामढ़ी 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर को लिए फेंका जा रहा है छठा। पावर प्ले की आखिरी ओवर, छठी ओवर चल रही है। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड, 4 खिलाड़ी ऑन साइड की व्यूह रचना के साथ राहुल पूरी तरह से विकेटों के ऊपर आए, अपना विकेट सेफ रखा, डेट किया गेंद को। नए आए हुए बल्लेबाज अमित 3 गेंदों का सामना किया है, खाता खुलना बाकी। और यहां पर देखिए गेंद की लाइन तक, लंबाई तक पहुंचते तो कदम निकालने पड़ते, ऐसे में स्टंपिंग होने का खतरा। जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों। और देखिए इस गेंद में थोड़ी सी कलाकारी, थोड़ी अलग किस्म की गेंद, कभी लेग स्पिन, कभी ऑफ ब्रेक। ये खूबसूरती होती है गेंदबाजों की कि अगर आप 6 ओवर की समाप्ति हुई है सीतामढ़ी का कुल योग 4 विकेट के नुकसान पर 27। 7वां ओवर शुरू होता हुआ और नए बॉलर आए हैं सोनू की जगह। नंदन आए हैं नए गेंदबाज के रूप में ओवर द विकेट, राइट आर्म। चंदन नंदन की गेंद के सामने और पहले से कमिट कर चुके थे, तीनों विकेट छोड़कर खड़े हो रहे हैं। कभी कभी बल्लेबाज खुद के आत्मविश्वास को वापस लाने के लिए कुछ अलग किस्म की बल्लेबाजी करते हैं और वो सटीक भी बैठता है। अच्छी गेंद, गेंद में उछाल, कंधे का इस्तेमाल। बल्लेबाज ने खड़े खड़े इस गेंद को पॉइंट की दिशा में उछालने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद में उछाल ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए बल्ले से। 7वां ओवर नंदन और थोड़ी सी गेंद हवा में तैरी थी, क्षेत्ररक्षक पीछे थे। फील्ड प्लेसमेंट की बात, विकेट कीपर ऊपर एक स्लिप गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट लेग, एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन। और यहां पे उछाला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, क्षेत्ररक्षक मौजूद। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले और सिंगल के जरिए सीतामढ़ी टीम का कुल योग चला गया 28 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। वाइड का इशारा और इस सिंगल के जरिए रनों की कुल संख्या 29 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स सीतामढ़ी। शानदार मुकाबले का आनंद आपने उठाया था। पिछले मुकाबले में आपने देखा मधुबनी की टीम ने आधे ओवर्स में 10.1 ओवर में उस मुकाबले को जीता था। 147 रनों का लक्ष्य रवि बनारस के साथ 8 गेंदों में 28 रन ठोके थे और पूरे हो गए हैं मेरे। मैं चाहूंगा कि 1 लाख बहुत जल्द हो। हाँ, एक बार फिर से बहुत अच्छी गेंदबाजी। अपने स्पेल का चौथा ओवर लेकर आए हैं राहुल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई है आज फॉरबिसगंज की तरफ से। वाइड का इशारा, अच्छी गैदरिंग, विकेट कीपिंग बेहतरीन, फील्डिंग अच्छी और कैचिंग की अगर बातें करें तो इंटरनेशनल स्तर में भी कैचे छोड़े जाते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता है। और फिर से अच्छी गैदरिंग, अच्छी क्रिकेट खेल रही है यहाँ पर फॉरबिसगंज की टीम। एकमात्र राहुल ने लड़ाई जारी रखी थी, तलवार उनका बोला आज। और यहाँ पर देखिए आउट, अच्छी विकेट कीपिंग की चर्चा कर रहा था और ब्लाइंड पोजीशन हो जाती है। मैं भी विकेट कीपर हूँ और पूरा बॉडी वाइड का भी इशारा है अंपायर का, तो 1 रन और जोड़िए। 9 विकेट के पतन के पश्चात सीतामढ़ी 92 फॉर लॉस ऑफ 9 विकेट्स। ओवर नंबर ये कुल फेंका जा रहा है 16वां। और मित्रों 18 ओवर्स के मुकाबले आप देख रहे हैं तो दिलीप आए हैं आखिरी जोड़ी। और देखना अब
बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या सीतामढ़ी की टीम 103 डिजिट में जा पाती है या नहीं। और इसी पिच पर आपको कम से कम जीतने के लिए 2.25 रन बनाने पड़ेंगे। कलाइयाँ मुड़ रही है, बल्लेबाज खड़े खड़े देख रहे हैं। इससे अच्छी बात होगी, अच्छा मैसेज होगा। जी बिल्कुल, गेंदों को यूनुस ट्रॉफी का मुकाबला फॉरबिसगंज बनाम सीतामढ़ी। सीतामढ़ी टीम के कप्तान ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। अब एक और ओवर संपन्न, सीतामढ़ी 9 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर की समाप्ति के पश्चात 92 रन। तो बाकी बची 12 गेंदों को किस प्रकार खेलते हैं ये दोनों बल्लेबाज, देखना लाजमी है। और यहाँ पर बल्ला तो जोरदार घूमा है, लेकिन स्वीपर कवर एरिया में शतरक्षक मौजूद। 1 रन सिंगल के जरिए 93 सीतामढ़ी 9 विकेट के नुकसान पर यूनुस T20 क्रिकेट फॉरबिसगंज के खिलाफ। 1 रन बिल्कुल, ये शॉर्ट बाउंड्री में जिस तरह से बल्लेबाज टच करके दो कदम, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर गेंद छिटकी हाथों से, नहीं तो ऑल आउट हो जाती सीतामढ़ी की टीम। चलिए, ये क्रिकेट के खेल का हिस्सा है। जी नहीं, बल्लेबाज ने कहा मुझे छक्का लगाना पसंद नहीं। और क्या फील्डिंग की है, क्या फील्डिंग की है। दौड़ते रह जाएंगे क्षेत्र ये बल्लेबाज, क्योंकि ऑल आउट हुई है। 95 रनों पर सीतामढ़ी की टीम का पुलिंदा बन गया और जीतने के लिए 96 रन चाहिए। तो इस सूचना के साथ मैं कमेंट्री बॉक्स से अपने YouTube चैनल के दर्शकों से विदा लेना चाहूंगा कि टॉस जीतने के बाद यहां पर सीतामढ़ी की टीम ऑल आउट हो गई है। उनकी टीम की तरफ से सर्वाधिक रन बनाए राहुल ने, जिन्होंने कुल 30 रन बनाए और जीतने के लिए लक्ष्य रखा फॉरबिसगंज के सामने 96 रनों का। दूसरी पारी जब शुरू होगी तो फिर मैं आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अजहर और नदीम भाई के साथ मैं वापस आकाशवाणी स्टूडियो लिए चलता हूं। तो अब 96 रन बनाने के लिए 2 बल्लेबाज फॉरबिसगंज के मौजूद, प्रेम और राजा। प्रेम है स्ट्राइकिंग एंड पर, राजा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। शंकर गेंदबाजी को तैयार। कमेंट्री बॉक्स एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। अंपायर को पार करते हुए गेंद काफी नीचे रही थी, जांचा परखा जाने दिया विकेट कीपर की तरफ। वाइड का इशारा अंपायर करता हुआ, और इसी के साथ जिस तरह से खाता खुला था सीतामढ़ी का वाइड के जरिए, उसी तरह फॉरबिसगंज टीम का भी खाता खुलता हुआ वाइड से 1 रन। उछाला है पहली गेंद, और यहां पर अच्छा मौका था, अच्छा चांस था कि कैच पकड़कर दबाव में डाल देते फॉरबिसगंज की टीम को, और वो सुनहरा मौका हाथों से निकल गया। जहां पर विकेट गिरने चाहिए थे, जीवन दान मिलता हुआ प्रेम को। शंकर राइट आर्म ओवर द विकेट, और यहां पर एक और इस तरह की जो क्रिकेट का खेल है वो बड़ा मजेदार होता है। कभी बैक टू द बॉलर, बड़ा ही खूबसूरत आयोजन आपका। और ऐसे में धूप छांव का खेल, जिंदगी में भी धूप छांव का खेल। और यहाँ पर देखिए बादलों की ओर से झांक रहे हैं सूरज भगवान। फुल लेंथ गेंद बनाया बल्लेबाज ने, कदम ताल आगे निकले, लेकिन जैसे देखा कि ये मुनासिब नहीं होगा कि मैं इसे उछाल दूं, गेंद थोड़ी सी स्लो आए थे। और आजकल के मुकाबले में आपने देखा होगा स्लोअर गेंदें काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं इंटरनेशनल स्तर में, या IPL की बात करें तो। शंकर राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए एक बार फिर से अच्छे कदमों का इस्तेमाल किया, कलाइयाँ मुड़ी और गेंद को मोड़ते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन। फॉरबिसगंज 6 रन, 90 रन और चाहिए जीतने के लिए। अच्छा शॉट उछाला है, और ये लगा मैच का दूसरी पारी का पहला छक्का।
नए गेंदबाज राइट आर्म ओवर विकेट, इसके कोने से आए थे, उछाला है और लाजवाब छक्का, बेहतरीन शानदार छक्का लगता हुआ। तो क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, बैकफुट पर आए और उछाल दिया इस डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। फाइन लेग भी बोला जा सकता है, फाइन लेग की दिशा में शानदार 6 रनों के लिए यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पाए, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। कुल संख्या इस छक्के के साथ चली गई 18 रन। फिर से उछाल दिया है, खाली पड़ा हुआ क्षेत्र, अगर रहते भी तो कोई फायदा नहीं होता क्योंकि भूषण अंपायर ने इशारा किया छक्के का। रन बन रहे हैं, 2 दर्जन रन हो गए भैया, 24 रन, 96 रन में 25% रन बन गए। और ये एक मौका है, जी हाँ बिल्कुल आसानी से कैच को लपका बल, तो पहले विकेट का पतन होता हुआ फॉरबिसगंज का चंदन राहुल के लिए अभी एक सफलता मिली है चंदन को। हेलीकॉप्टर से शॉट दिखाई पड़ा यहाँ पर, तेजी से दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और जो लक्ष्य है 96 का, उस पर काफ़ी तेजी से पहुँचती हुई प्रतीत हो रही है फॉरबिसगंज की टीम, क्योंकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके लौटे हैं। मात्र 9 गेंदों का सामना किया है, चौके 2 छक्के लगाकर 17 रन बनाकर वापस गए हैं वापस पेविलियन नहीं। और यहाँ पर एक आसान सा कैच, दूसरा विकेट गिरता हुआ, क्या ये मैच रोमांचक होने वाला है? बिल्कुल एक और विकेट का पतन। अब दर्शकों को यहाँ लगने लगा है कि कहीं तीसरा विकेट भी गया तो भाई मैच में जान आ जाएगा। आउट होने से पहले 6 रन बनाए, 2 गेंदों का सामना किया, 2 गेंदों का सामना किया राजा ने, और नए बल्लेबाज के रूप में अब आए हैं अतुल और उनके साथ दूसरे बल्लेबाज हैं और राहुल खेल रहे हैं अपने कुल 1 पर, अतुल का खाता खुलना बाकी। गेंदबाजी में शंकर कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से दौड़ लगाते हुए, वाइड का इशारा आता हुआ, अच्छा शॉट खींच कर तो मारा था, लेकिन बल्ले पर पूरी तरह से जो कहा जाता है ना कि चढ़ी नहीं गेंद, लेकिन 1 रन का फायदा तो अवश्य दिला गई भैया। तो इस सिंगल के जरिए जोड़िए रनों की कुल संख्या फॉरबिसगंज 28 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। दूर से खींच कर खेला गया शॉट, जैसे ही देखा कि गेंद की पहुंच तक मेरे कदम पहुंच नहीं पाएंगे, अपने बल्ले को पहुंचाया, और ऐसे में कभी कभी गेंद में अगर उछाल आ जाती है तो फिर बाहरी किनारा लेती है गेंद। ओवरसीज मैचों में आपने देखा होगा, अब वो गलती भारतीय बल्लेबाज नहीं करते हैं। आज एक बड़ी सफलता प्राप्त की, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच को ड्रॉ करवाया। अश्विन और हनुमा विहारी ने काफ़ी गेंदें डेड की और 42 ओवर की बैटिंग बल्लेबाजी हुई भारत की तरफ से, और उस मैच को ड्रॉ कराना एक बड़ी उपलब्धि। 1-1 की बराबरी पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। आखिरी मैच कुछ दिनों के बाद खेले जाएंगे, 5वां, चौथा और निर्णायक। अच्छी बल्लेबाजी, गेंद के आने का इंतजार किया, अच्छी बल्लेबाजी, गेंदबाजी भी अच्छी, फील्डिंग अच्छी, एक अच्छी क्रिकेट खेली जा रही है दोनों टीमों के द्वारा। शंकर राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद के पीछे आए थे, पूरी तरह से कवर किया आपने विकेट को, और 5वीं गेंद उन्होंने अपने लिए, 4थी गेंद खेली, खाता नहीं खोला है अतुल ने। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि खाता खुले ना खुले, लेकिन खाता जहां भी खोलिए सुरक्षित, कोई बैंक पैसे लेकर नहीं भागे आपके। शंकर अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर खेला है, और यहाँ पर रन की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत ही खूबसूरत आयोजन है ये, और मिले हुए मौके का मैं फ़ायदा उठाऊँ क्योंकि माइक्रोफोन की आवाज़ यहाँ पे ख़त्म हुई है। और ये देखिए, मैं अपने कमेंट्री बॉक्स को भी दिखा देना चाहूँगा, और इस तरफ काफ़ी संख्या में दर्शक यहाँ पर मौजूद होते हैं।
काफ़ी संख्या में दर्शक यहाँ पर आते हैं, 5 से 7 हज़ार की संख्या में यहाँ पर दर्शक मौजूद। नो बॉल का इशारा आतकिल के नियम को शायद यहाँ पर अपनी नज़रों के सामने टूटते हुए देखा है अंपायर ने। कुछ बातें की जा रही हैं खिलाड़ियों के साथ। चक्र घूमता हुआ अंपायर का फ्री हिट का इशारा, और कितना फायदा उठा पाते हैं फॉरबिसगंज टीम के बल्लेबाज। स्कोर फिर से मैं बताऊं, 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर कुल फेंका जा रहा है चौथा। 30 चौथे ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर टीम फॉरबिसगंज को जीतने के लिए चाहिए ओवरऑल 96 रन, 96 रन चाहिए, 30 रन बन गए। तो मैन ऑफ द मैच हुए थे चंदन जी। लाजवाब बल्लेबाजी उन लोगों की रही थी और 146 रनों के लक्ष्य को 10.1 ओवर में ही जीत लिया था, प्राप्त कर लिया था मधुबनी की टीम ने। उस मुकाबले को याद करके दर्शक रोमांचित हो रहे हैं और उम्मीद में है कि कुछ उस तरह का मुकाबला आज भी हो, लेकिन निराशा है। मुझे तो लगा कि उनकी टीम मजबूत होकर नहीं आई थी। अच्छा शॉट हवा में, क्षेत्ररक्षक मौजूद नीचे, और यहां पर ये कैच पकड़ा गया। तीसरे विकेट का पतन हुआ। इस विकेट को अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर। शत्रु भाई कप्तान ने कप्तानी शॉट भी दिखाया भाई। हमारे स्कोरर ने बताया, अजहर साहब ने, कि भास्कर आए हैं टीम के कप्तान, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल देखो मैं कप्तान हूं, चौके लगाकर। जो लिया गया चंदन के रूप में, चंदन ने 3 विकेट लिए हैं। वाह, एक शॉट हवा में, क्या इस कैच को पकड़ पाएंगे क्षेत्ररक्षक? जी बिल्कुल, ये मुकाबला अब कांटे का हो चुका है, कांटे की टक्कर हो चुकी है। ये बहुत ही रोचक मुकाबला होने वाला है। चौथे विकेट का पतन हो गया है भाई। जैसा कि मैं बोल रहा था कि अगर आप वापस होना चाहते हैं इस विकेट को तोड़िए, और कप्तान यहां पर वापस पेविलियन लौट रहे हैं। दूसरी गेंद पर उन्होंने उछाल दिया था गेंद को। कुछ गेंदों को खेलते, चखते, परखते और फिर शॉट लगाते। खैर, और यहाँ पर तो अब जो पलड़ा झुका हुआ है वो यकीनी तौर पर मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर सीतामढ़ी की टीम का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि 4 विकेट का पतन हो चुका है और मात्र रन बने हैं 35। यहाँ से जीतने के लिए और कुल 61 रनों की आवश्यकता है। हाथों में विकेट मात्र 6 बचे हैं। कुछ पुछल्ले बल्लेबाज होंगे, गेंदबाज होंगे, तो इस लिहाज से ये कांटे की टक्कर में पलड़ा अब भारी नजर आ रहा है फॉरबिसगंज का। तो 30 पर 4 विकेट गंवा चुके थी इतने खेल के दौरान सीतामढ़ी, और फॉरबिसगंज की टीम के भी 4 विकेट का पतन हो गया है। तो 4 विकेट अब तक चंदन ने 4 सफलताएं अर्जित कर ली हैं। चारों के 4 विकेट चंदन ने प्राप्त किए हैं। क्या आज मैन ऑफ द मैच में कड़ी टक्कर होगी? 20 रन खर्च करके मात्र 20 रन खर्च किए हैं, और यहाँ पर एक अलग एक्शन से, अलग स्टाइल से दौड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं। और इसी के साथ चंदन का ओवर संपन्न। जोरदार तालियां चंदन के लिए। 4 विकेट अब तक प्राप्त किए हैं चंदन ने। 4 ओवर उनके समाप्त हुए हैं। 20 रन देकर 4 सफलताएं अर्जित करने वाले चंदन ने मात्र 2 ओवर की गेंदबाजी चंदन ने की है। 20 रन खर्च किए, 4 सफलताएं, 4 ओवर की समाप्ति हुई है, और रनों की कुल संख्या 35। 4 विकेट के नुकसान पर फॉरबिसगंज की टीम ऐसा लग रहा था मानो सुसज्जित होकर आई है, लेकिन बैकफुट पर अब नजर आ रही है। तो एक और नया ओवर शुरू होता हुआ 5वां ओवर लेकर आए हैं एक नए गेंदबाज
नीतीश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए कमेंट्री बॉक्स से एंड की तरफ से विकेट कीपर सहित एक स्लिप, गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, शॉर्ट मिड विकेट और एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग, एक लॉन्ग ऑन भी है। अपने सामने धकेला शॉर्ट लेग की दिशा में, क्षेत्र रक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। तो कुल रन में बता दूं 35 रन, 4 विकेट के पतन के पश्चात फॉरबिसगंज को जीतने के लिए अब यहां से कुल चाहिए रन 61 रन और चाहिए। एक रोचक और रोमांचक मुकाबला है। अच्छी गेंद, हाई आर्म एक्शन, क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था, बैक टू द बॉलर खेला, रन की कोई गुंजाइश नहीं। जबरदस्त वापसी हुई है और यहां पर महत्वपूर्ण ये रहेगा कि चौके नहीं निकले, मिसफील्डिंग नहीं हो, कैच नहीं छूटे और ऐसे में अगर मिसफील्डिंग होते हैं तो 37। और देखिए यहां पर तेजी से एक रन लिया है, जो रन होने नहीं चाहिए वो रन निकल रहे हैं और ये गेंद रुकने वाली नहीं है, गैप में खेला गया था और स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका निकलता हुआ, मस्ट नीडेड फोर। बहुत ही ज्यादा बाहर, पूरे मैच की सबसे ज्यादा वाइड गेंद देखने को मिली अभी, लेकिन एक ही रन मिलेगा वाइड पर। अगर कोई ऐसा नियम होता ज्यादा आप बाहर फेंकेंगे तो 2, तो ये 4 रन मिल जाते। इतना ज्यादा बाहर गेंद थी। रन चले गए हैं कुल 43। एक चौका जो निकला था वो अब आधे रन के करीब जा रही है टीम, देख लीजिएगा आप। बहुत ही ज्यादा बाहर, 44 रन। थोड़ी देर हवा में रही थी मिसफील्डिंग, 1 रन लिया है, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। एक और ओवर संपन्न होता होगा। कुल ओवर नंबर संपन्न हुआ है 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 45 रन, 4 विकेट के नुकसान पर फॉरबिसगंज। प्रीतम आए हैं नए गेंदबाज के रूप में और उनका सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज टुनटुन और राजीव के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी। हल्के हाथों से खेला, 1 रन के लिए दौड़ लगा चुके हैं। सफाई के साथ गेंद फील्ड होती तो निश्चित तौर पर एक मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था और थोड़ी सी बातचीत होती हुई अंपायर के साथ। दीपक की डकही बनाम पूर्णिया का कल का मुकाबला होगा। अच्छी बल्लेबाजी। ऐसे मौके पर अगर 1 विकेट और चला गया तो भैया आपके हाथों से ये मैच निकल जाएगा। हवाएं तेज चलती हुई, माइक पर आवाज और गलत गेंद और क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए उछाल दिया है एक शानदार लाजवाब छक्का। 52। एक मस्ट नीडेड 6 आया है यहां पर। यहां पर एक साझेदारी पनपी है, इस साझेदारी को 20 रन और ले जाना पड़ेगा। अच्छा शॉट, सीधे बल्ले से खेला गया, गेंद के आने का इंतजार किया और जब तक गेंद फील्ड होती लॉन्ग ऑफ की दिशा में दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले और रनों की संख्या को पहुंचा दिया 53। 53 रन, 4 विकेट। ओवर नंबर कुल फेंका जा रहा है मात्र छठा ओवर, 53 रन। रनों की रफ्तार तेज है लेकिन विकेट गिरने की रफ्तार भी तेज है। एक अच्छी साझेदारी टुनटुन और प्रीतम के बीच। गेंदबाजी में अतुल माफ करेंगे, फिर से सीधा बल्ला लेकिन गेंद गली की दिशा में गई, मिस फील्डिंग, छूटती हुई गेंद। फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 6 ओवर संपन्न हुए हैं, 54 रन फॉरबिसगंज, 4 विकेट के नुकसान पर। तो अभी एक अच्छी जानकारी दी हमारे स्कोर नदीम साहब ने। उन्होंने बताया कि जब यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही थी सीतामढ़ी की तरफ से तो उनके 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 27 रन थे, 4 विकेट का पतन हुआ था। 4 विकेट गिरे हैं फॉरबिसगंज के ही, लेकिन उनके रन हैं 54, दुगने रन, दुगने का अंतर। नया ओवर शुरू होता हुआ 18 ओवर्स का मुकाबला
और गेंदबाज नए आए हैं, कुंदन आए हैं टीम की तरफ से 7वां, अपना पहला छोटे कद के। एक ऑकवर्ड एक्शन, लड़खड़ाहट कदमों में एक अजीबोगरीब एक्शन है इनका। छटपटाहट के साथ गेंदबाजी, लेकिन सही खबर ली है बल्लेबाज ने इस गेंदबाज की, शानदार छक्का। 60 रन, मात्र 36 रन चाहिए जीतने के लिए फॉरबिसगंज की टीम को। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बाएं पांव को आगे बढ़ाया, बैट और अपने पैर को एक साथ रखा, बैक टू द बॉल और खेला, फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए वापस अपने बॉलिंग मार्क्स की तरफ कुंदन गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज टुनटुन के लिए, टुनटुन ने फिर से गेंद को घुमाया है, लेकिन पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं। मिले हुए मौके का फायदा उठाए, 1 रन लिया। 61, अच्छे क्रिकेटर भी हैं। अच्छी गेंद लेग स्पिन कराते हुए गेंद के पीछे आए थे, मिले हुए मौके का फायदा उठाया, अच्छी फील्डिंग। 1 रन लेने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों को। सिंगल के जरिए फॉरबिसगंज का स्कोर चला गया कुल 62 रन, जबकि ओवर नंबर संपन्न हुआ है 7 ओवर की समाप्ति के बाद फॉरबिसगंज 4 विकेट के नुकसान पर 62 रन। 7वां ओवर संपन्न हुआ था सीतामढ़ी की पारी का, तो उनका स्कोर था 29 रन मात्र। अब विकेट उनके चटक गए थे, तब तक 4। तो इस 4 सफलताएं लेने के पश्चात चंदन 5वें विकेट की तलाश में। अच्छी गेंद, लेकिन मिले हुए मौके का फायदा उठाया, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, वहां पर फील्ड की जाती जब तक गेंद। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। इस सिंगल के जरिए रनों की संख्या चली गई कुल 63। ताकि जो सिनिक निकले वो अंपायर सुन सकें। हल्की गेंद, फंसाया था बल्लेबाज को, लेकिन भाई फील्ड प्लेसमेंट थोड़े से दूर रह गए थे क्षेत्ररक्षक। कुल योग चला गया 65 रन, और जीत से मात्र 31 रन दूर है फॉरबिसगंज की टीम। हाथों में विकेट शेष हैं 6, और ओवर्स की छोड़ दीजिए, बहुत सारे ओवर बचे हुए हैं। इस ओवर की समाप्ति के पश्चात भी फॉरबिसगंज के हाथों में 10 ओवर रहेंगे, 60 गेंदें रहेंगी। चंदन 5वें विकेट की तलाश में, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, अच्छी फील्डिंग, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों 1 रन लिए और रनों की संख्या को पहुंचा दिया 66। अच्छा शॉट, क्रिस की गहराई का इस्तेमाल किया है और मस्ट नीडेड 4 निकलता हुआ, दबाव से निकाल। ऑकवर्ड एक्शन, और ये देखिए उछाला है ताबड़तोड़ अंदाज में, लोको पोको 6। तो ये कहा जा सकता है कि इस मुकाबले को बिल्कुल अपने तरफ मोड़ चुकी है फॉरबिसगंज की टीम। इस छक्के की मदद से फॉरबिसगंज का कुल योग चला गया 76 रन, और जीतने के लिए यहां से मात्र 20 रनों की आवश्यकता है। इस रन कभी कभी आपने देखा होगा, एक टुनटुन 20 पर पहुंचे हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, अक्रॉस द लाइन बहुत ही अच्छा गेंद को बाहर भेजते हैं, और ये फिर से उछाला है, क्षेत्ररक्षक पीछे हैं। 1 रन, थोड़ी परेशानी, और यहां पर एक शायद विकेट का पतन होगा। जी हां, काफी अच्छी साझेदारी करके वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। एक और विकेट का पतन, अच्छी बल्लेबाजी करके लौट रहे हैं बल्लेबाज। तो अतुल ने आउट होने से पहले जो रन बनाए वो टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित। 42 रनों की लाजवाब साझेदारी निभाकर, पार्टनरशिप निभाकर अभी अभी अतुल वापस पेविलियन आए हैं, और अपनी टीम को जीत के रास्ते पर भी उन्होंने डाल दिया है, तो आगे ले जाएंगे।
फॉरबिसगंज को आगे बढ़ने के लिए बस विकेट पर टिकना होगा। गेंदें काफ़ी उनके हाथों में बची हुई हैं, गेंदों की कोई चिंता नहीं। अगर प्रत्येक ओवर में 3 रन भी बनाए तो वो आसानी से इस चेज कर लेंगे 96 को। इन सब चीज़ों की करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिलीवर साहब बहुत शुक्रिया, आप आए। लेग स्टंप को छकाती हुई वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर भूषण का, शोएब साहब वो भी जुड़े हुए हैं। और ये अब गेंद के 1000 पांव होते ये गेंद रुकने वाली नहीं है। एक महत्वपूर्ण चौकौर देखिए, स्टाइल देखिए भूषण जी का। ये हमारे असरानी साहब थे, बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में गेंद के आने का इंतजार किया और शरीर को गेंद की सीध में रखते हुए सर को नीचे रखा। 82 पर पहुंच गई है फॉरबिसगंज की टीम, जीत से बहुत ही कम दूर। 14 रन मात्र चाहिए फॉरबिसगंज टीम को जीतने के लिए, जरूरत 14 रनों की। इस ओवर के बाद 8 ओवर शेष है, 14 रन चाहिए मात्र। और लीजिए एक और, लेकिन वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं। कुछ स्नैपिंग हमारे प्यारे प्यारे कमेटी के भाई बंधु स्नैपिंग कर रहे हैं, उन्हें भी मैं दिखाना चाहूँगा। प्यारी ट्रॉफी, ये शानदार ट्रॉफी यहाँ पर मैं दिखाऊं, यही है वो खूबसूरत यूनुस ट्रॉफी। 83 रनों की कुल संख्या आवश्यकता है और खूबसूरत अंदाज में कट किया है। गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और सिंगल के जरिए फॉरबिसगंज 84 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 84 रन 5 विकेट के नुकसान। यूनुस T20 क्रिकेट प्रतियोगिता जो खेला जा रहा है ग्रीन पार्क गठिया में। ओह माय गॉड, ह्यूज एंड मामूद 6, लाजवाब छक्का लगता हुआ। कुंदन आए हैं और यहां पर इसी के साथ इस मुकाबले को फॉरबिसगंज की टीम ने 5 विकेटों से जीत कर अगले चक्र में प्रवेश कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत आयोजन, लाजवाब जीत। और इस सूचना के साथ इस मुकाबले को फॉरबिसगंज की टीम ने तो इस सूचना के साथ कि इस मुकाबले को 5 विकेट से जीत लिया है फॉरबिसगंज की टीम ने। उन्हें बनाने थे 96 रन, 95 रन आज बनाए थे सीतामढ़ी की टीम ने और मात्र 5 विकेट गंवाते इस मुकाबले को जीतकर अगले चक्र में प्रवेश किया है। कल का मुकाबला डक्की बनाम पूर्णिया का। मैं इजाजत चाहूंगा अपने कमेंट्री बॉक्स में स्कोरर अजहर अली और नदीम साहब, अंपायर नसीर अहमद भूषण भाई और साथ ही साथ हमारे सहयोगी शोएब डीके के साथ मैं आपको जय हिंद जय भारत कहते हुए तमाम दर्शकों को नीचे दिखाते हुए, सारे दर्शक आप खुद को आज देख सकते हैं मेरे चैनल पर। एक बार जोरदार तालियां, हाथ हिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। खुद को आप देखिए मेरे YouTube चैनल कमेंटेटर PN शेखर पर। दीजिए मुझे इजाजत। यूनुस भाई यहाँ पर मौजूद हैं। यूनुस भाई धन्यवाद, सुंदर आयोजन। जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।